Good morning everyone. So today we will read few terms isotopes, isobars and isoelectronic species. आप यहाँ देखो isotopes and isobars you have already done in 9th class. ठीक है, but again we will revise it here. तो यहाँ आप देखो, यहाँ लिखा isotopes, these are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. अगर आप एलिमेंट सेम ले ले हो, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम. ठीक है, कभी भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है अगर वो सेम है. ठीक है, बट आइसोबार में आप देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर एलिमेंट आप चेंज कर देते हो तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ आप देखो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर क्या होता है? सेम. तो मैं आपको एग्जांपल से यहाँ, इस एग्जांपल में आप देखो यहाँ मैंने लिया हुआ है नीचे ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8. यहाँ भी कितना? 8. क्यों? क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है. इसका एटॉमिक मास क्या हो गया है? चेंज. तो इट मीन्स आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. बट अगर आप आइसोबार्स की बात करते हो तो आइसोबार में आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, एक तो आर्गन दूसरा पोटेशियम. एलिमेंट चेंज कर दिया तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया. ठीक है, बट मास नंबर क्या है? सेम. तो उसे आप क्या बोलोगे? आइसोबार्स. एक टर्म और करोगे आप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़. यहाँ देखो इसका मीनिंग क्या है? आइसो मीन्स क्या होता है? सेम. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स. अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे आप क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीजन -2 N3 -1. ठीक है, एक मैंने एग्जांपल ले लिया आपका नियॉन. अगर आप यहाँ देखोगे ऑक्सीजन में आप इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते हो तो कितने आएंगे इसमें? 10. कैसे आएंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, तो टोटल कितने हो गए? 10. नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए हैं, तो कितने हो गए टोटल? 10. नियॉन यहाँ पे देखो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 10. यानी आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, चाहे वो चार्ज स्टेट में हो या फिर विदाउट चार्ज. ठीक है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहे हैं तो उसे आप क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. क्लियर? बट यू विल रीड हियर वन मोर टॉपिक, आइसोटोन्स. आप इसके नेम्स में ही देख लो, टोन्स एंड इसमें वहाँ प्रोनाउंसिएशन में वर्ड आ रहा है ये, तो आप इसी से इसकी ट्रिक बना के लर्न कर लेना. आइसोटोन्स, टोन्स यहाँ वर्ड है न्यूट्रॉन से रिलेटेड, यानी ऐसे डिफरेंट एलिमेंट तो सेम हो ही नहीं सकता. ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, वो इसके न्यूट्रॉन्स होते हैं. 30 - 14 कितना आ गया? 16. 31 - 15 कितना आ गया? 16. ठीक है, एलिमेंट तो डिफरेंट है, एक स्कैंडियम है दूसरा फॉस्फोरस है. ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 16. तो यहाँ अगर न्यूट्रॉन्स सेम है तो उसे आप क्या बोलोगे? आइसोटोन्स. क्लियर? सो नेक्स्ट हम वी विल रीड हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या होता है ये? आप इसके नेम में ही देखो, इसमें दो टर्म्स आ रही है, वन इज़ इलेक्ट्रो अदर इज़ मैग्नेटिक. ठीक है, आप इसको यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना. ठीक है, कैसे? इसका मतलब क्या है, ये किसकी बनी हुई है? एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरी किसकी बनी हुई है? मैग्नेटिक. ठीक है, तो अब आप जब इसको डिफाइन करोगे तो ये क्या बोलोगे कि जो एक्चुअल में लाइट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ वेव. इसके आगे वर्ड क्या लगा हुआ है? वेव. यानी इसका नेचर कैसा होता है? वेव. ये वेव की फॉर्म में इस तरह से मूव करती है. ठीक है, ठीक है, तो लाइट का बिहेवियर भी कैसा होता है? वेव. तो लाइट भी एक्चुअल में क्या है? इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बट इसमें दो टर्म्स आने की वजह से आप बोल सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऑसिलेटिंग का मीनिंग क्या है? मूविंग पोजिशन के अंदर. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. आप यहाँ पर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स रीड करोगे. ठीक है, आप यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव और ट्रेवल विद द सेम स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ लाइट. आपने पढ़ा था लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो वही जो यहाँ है वही है, ये जो लाइट की स्पीड होती है वही स्पीड किसकी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की. ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट. मीनिंग
जैसे आप कहते हो कि जैसे साउंड होता है उसको वो विदाउट मीडियम वो ट्रेवल नहीं कर सकता है, बट लाइट के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है, यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप देखोगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसकी डेफिनेशन आती है, यू विल राइट दिस पॉइंट ओनली। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, क्या चीज़, एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक, बट एक डायरेक्शन और है किसके, इन दी प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या है, जिस डायरेक्शन में ये दोनों वेव्स जा रही हैं ये उसके भी परपेंडिकुलर होती है। सो यू कैन सी हियर दिस इन डायग्राम, आप यहाँ डायग्राम में देख लो, ठीक है। तो यहाँ इसने लिखा हुआ है, देखो ये एक थोड़ा सा इस तरह से ये है और एक है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक है तो दूसरी क्या है, इलेक्ट्रिक। और जो ये दोनों हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, पर ये मूविंग स्टेट में है, ये चल रही हैं, ठीक है। तो चल रही है तो किस तरफ जा रही हैं, इस तरफ। तो ये तीनों आप देखोगे, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मीन्स जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं वो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही जो था थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ था। क्लियर। तो आप एनिमेशन के थ्रू यहाँ देख लो किस तरह से ये है, देखो ब्लू और ग्रीन शेड में थी, यहाँ येलो और ग्रीन शेड में है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्रोपेगेशन, ठीक है। तो तीनों इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इट्स प्रोपेगेशन तीनों ही एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो और क्लियरली आप यहाँ देख लो इसमें नेक्स्ट डायग्राम में, इस तरह से देखो जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। सो यू कैन सी हियर अगेन दिस एनिमेशन, परपेंडिकुलर है, देखो जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उसके भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड प्रोपेगेशन। नेक्स्ट टर्म आप करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या मीनिंग होता है, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, जैसे आप प्रिज्म में से 10th क्लास में करते थे, उसमें वाइट लाइट पास करते थे, उसमें 7 रेडिएशंस रेज आती थी विबग्योर की। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज किया गया है, यानी वेव्स क्यों बोला है, क्योंकि वेव्स की फॉर्म में मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अरेंजमेंट की है, सबसे पहले जो रेज हैं कॉस्मिक है, गामा, एक्स रेज है, ठीक है, यूवी है, वैक्यूम यूवी, देन यूवी विजिबल। आपको ये स्पेक्ट्रम लर्न नहीं करना है, बट आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो आपको एक्स रेज का ध्यान रखना है, ठीक है, यूवी विजिबल का करना है, आईआर का करना है, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इन 4-5 को आप थोड़ा सा ऑर्डर में देख लेना। कि आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेडियो वेव्स जो लास्ट में आ रही है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर यहाँ इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर। आप यहाँ पर कुछ टर्म्स रीड करोगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज़ द वेवलेंथ, ठीक है, क्या दी हुई है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। आप यहाँ देखो इस डायग्राम के अंदर ये वेव्स की फॉर्म में दिखाया हुआ है, जो ऊपर की तरफ होती है इसे बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वेव होती है दैट इज़ द ट्रफ, ठीक है। ऊपर क्या है, क्रस्ट, और नीचे क्या है, ट्रफ। ऊपर क्या है, क्रस्ट, नीचे क्या है, ट्रफ, ठीक है। तो इस तरह से वेव्स किसकी बनी होती हैं, 2 पार्ट्स की, वन इज़ क्रस्ट, अदर इज़ ट्रफ, ठीक है। बट आप यहाँ एक चीज़ देखो, वेवलेंथ क्या होता है, आप यहाँ लिखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग क्रस्ट और ट्रफ। ये जो ऊपर वाला क्या था, क्रस्ट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। इन द सेम वे 2 ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ, ठीक है, चाहे वो क्रस्ट हो चाहे वो ट्रफ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। मीनिंग आप यहाँ देखो ये जो वेव्स है, जैसे ये है, ये वेव्स इस तरह से चल रही है, ठीक है, मोशन में, बट ये यहाँ एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया है इस तरह से। एक सेकंड में यहाँ से कितनी वेव्स गई, भी 1 सेकंड में अगर वेव्स 10 गई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस होगी या ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में। अगर दूसरी वेव 1 सेकंड में 20 गई है तो 1 सेकंड में 20 जाने वाली जो वेव्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो 10 गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है ये
इसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ हर्ट्स या साइकिल पर सेकेंड होती है। आपको यूनिट बिल्कुल लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीड। तो स्पीड आप पढ़ते आए हो, फिज़िक्स में भी पढ़ते आए हो, ठीक है। तो स्पीड जो होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो किसकी इक्वल होती है? लाइट के इक्वल ही होती है। एंड हाउ यू विल डिफाइन इट? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो उसे आप क्या बोलोगे? स्पीड, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो यहाँ पे स्पीड है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से, और वेवलेंथ को लैम्डा से, ठीक है। यानी लैम्डा किसके इक्वल होता है? सी बाय म्यू, ठीक है। सी ऊपर रखना है, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रखनी है, फ्रीक्वेंसी नीचे, ठीक है। तो ये रिलेशन है जो आपको न्यूमेरिकल में भी मिलेगा। एक टर्म और आप यहाँ रीड करोगे, एम्पलीट्यूड। क्या होता है ये? इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। मतलब ये आप यहाँ देख लो, इसमें लिखा भी हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, कितनी हाइट है। अब मैं आपको सपोज यहाँ पे 2 वेव बना देती हूँ, इस तरह से मैंने ये बना दिया, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ऊपर वाली का वेव का या नीचे वाली का? तो आप क्या बोलोगे? नीचे वाले का, क्योंकि इसकी हाइट क्या है? ज़्यादा है। क्लियर? तो जितनी हाइट या जितनी डेप्थ हो, हाइट किसकी? क्रस्ट की, डेप्थ किसकी? ट्रफ की, उसकी एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होता है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इट इज़ द स्पेक्ट्रम, जो कहाँ से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, ठीक है। जो मेन है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स, रेडियोस। जो विजिबल है दैट इज़ मेड अप ऑफ विबग्योर, 7 कलर्स का बना हुआ है। तो यहाँ इसने दिखा दिया है, नीचे की तरफ क्या इंक्रीज़ हो रही है? वेवलेंथ। तो ऊपर की तरफ क्या इंक्रीज़ हो रही है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपसे मैं अगर पूछती हूँ कि बताओ येलो और इंडिगो में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आप किसकी ज़्यादा बताओगे? येलो की, क्योंकि ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है? वेवलेंथ, ठीक है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? इंडिगो की, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।